अगर आपको लगता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बहुत ही इजी है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आता है, तो हो सकता है आपका मार्केट को देखने का तरीका ही गलत है। मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से सिर्फ रिवर्स ही नहीं करता, यहीं पे ब्रेकआउट बनते हैं, यहीं पे फेक ब्रेकआउट भी बनते हैं, और सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स ट्रैप भी यहीं पे होते हैं। अगर आपने एक बार इन जोन्स को पढ़ना सीख लिया तो आपकी एंट्रीज और कॉन्फिडेंस दोनों ही काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं। सो वेलकम टू एलपीएस स्टॉक्स। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे ड्रॉ करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, इन जोन्स को यूज करके मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं। मैं आपको लाइव चार्ट्स पे एक्सप्लेन करूंगा, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, रिवर्सल एंड ट्रैप, ये तीनों सेटअप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ही नहीं बल्कि उन्हें सही से यूज करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेना भी सीख जाओगे। अगर आपने मेरी इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो, जिससे आप मेरी ट्रेडिंग सीरीज बेसिक्स टू एडवांस का पार्ट बन सकते हो और अपनी ट्रेडिंग नॉलेज को और भी इनहेंस और अपग्रेड कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बस 3 पॉइंट समझने हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद हमें समझना है व्हाट इज सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। हम इन दोनों को ड्रॉ करना भी सीखेंगे। सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम इन सबको यूज करके प्रॉपर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, इनका यूसेज क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि हम आपको सिखाएंगे एस एंड आर, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो इसका नाम है वही इसका मतलब है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी को सपोर्ट करना। आप जहां पे खड़े हो या फिर बैठे हो, आप किसी चीज के भरोसे खड़े होगे तो आपको सपोर्ट मिल रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी से टकराव, कहीं से गिरना। आप जहां पर भी इस समय खड़े या बैठे हो अपने ऊपर देखो, क्या वहां पे छत है, फोर सीलिंग है, तो आपके लिए वो रेजिस्टेंस है। आप वहां पे जाओगे, टकरा के नीचे गिर जाओगे। इसको आप मार्केट की लैंग्वेज में समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक लाइन है जो 100 रुपए के प्राइस को इंडिकेट करती है। ठीक है, प्राइस ऊपर से यहाँ 200 रुपए पे प्राइस था, वहां से प्राइस गिरता हुआ आ रहा है। अब प्राइस गिरने के बाद पहली बार यहाँ रुकता है और रुकने के बाद यहाँ से ऊपर जाता है। तो आपके लिए ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। प्राइस गिरा बट यहाँ रुक गया, यहाँ से फिर ऊपर जाना चालू कर दिया। तो मेरे लिए कहूंगा मैं एक सपोर्ट बना। उसके बाद मार्केट क्या करता है? फिर गिर के आता है, फिर एग्जैक्ट सेम जगह से फिर घूमना स्टार्ट कर देता है। तो मार्केट ने फिर से यहाँ पे क्या किया? एक सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट स्टॉक मार्केट में स्ट्रॉन्ग कब होता है? कि जितनी बार वो टच पॉइंट्स थे, हमें यहाँ पे टच पॉइंट्स कितने मिले? ये हमारा पहला था, मार्केट यहाँ पे पहली बार टच किया इस सपोर्ट को और ऊपर गया। फिर मार्केट ने दूसरी बार किया, ये हमारा दूसरा हो गया। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हमारे लिए ये जोन एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ये जो 100 रुपए का प्राइस है ये मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से 2 बार ऊपर जा चुका है। तो ये हो गया सपोर्ट, सिंपल, कि मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब इसका जो अपोजिट होता है, 1 सेकंड, सेम वही होता है कि मार्केट कहाँ से टकराना चाहता है। इजी लैंग्वेज में समझना, ये एक प्राइस पूल है जो इंडिकेट करता है 200 रुपए को। मार्केट यहां से ऊपर जाता है चढ़ते हुए, यहां एग्जैक्ट आके मार्केट गिरना स्टार्ट कर देता है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि ये जो जोन है, ये जो मैंने सर्कल मार्क किया, ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट यहां से गिर रहा है बट मेरे रेजिस्टेंस कंफर्म कब होगा? मार्केट दोबारा वहीं गया और फिर से मार्केट सेम जगह से गिरना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे यहाँ पे 2 टच पॉइंट्स मिल गए, मतलब मेरे लिए कि रेजिस्टेंस कंफर्म हो चुका है। अब मैं इसको नाम दे दूंगा कि ये मेरे लिए रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। मार्केट 200 रुपए से गिर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक टच पॉइंट, यहाँ पे 2 टच पॉइंट मिल गए। तो 200 मेरे लिए क्या काम कर रहा है? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट का मतलब सिंपल था, रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल था। अब एक और चीज आपसे पूछता हूं, अगर एग्जाम्पल के लिए मार्केट इस बार इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, उसके बाद दोबारा गिरते हुए आता है इस जोन पे, यहां से ऊपर उठा, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो क्या मार्केट में मेरे लिए जो अब तक रेजिस्टेंस था, ध्यान से समझना, वो अब सपोर्ट लेने लग गया है। अब उसने उसको सपोर्ट दे दिया, 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट। तो मेरे लिए अब 200 रुपए सपोर्ट का काम भी करने लग गया, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर निकल चुका है। एग्जाम्पल के लेते हैं, आप अपने घर में बैठे हो, आप हो अभी ग्राउंड फ्लोर पे, तो आपके लिए जो आपकी फर्श है वो सपोर्ट का काम कर रही है, वो सपोर्ट का काम कर रही है, आप बैठे हो ग्राउंड फ्लोर पे।
अब आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाओ, आप चले गए फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। अब आपके लिए जो अब तक रेजिस्टेंस था, जो छत दिख रही थी, अब आपके लिए वही बन गई सपोर्ट। अब जब उसके ऊपर देखोगे आप, तो आपको वहां पे रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। आप ऊपर चढ़ते जाओगे, सेम चीज उल्टी होती जाएगी। ऐसे ही मार्केट जब ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता है, तो जो उसका रेजिस्टेंस एरिया होता है वो बन जाता है उसके लिए सपोर्ट एरिया। इसी को उल्टा कर दो, ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 100 रुपए पे, एग्जाम्पल के लिए। मार्केट गिरता हुआ आया, यहां से मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट गिरता हुआ आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो आपने यहाँ पे देखा एक टच पॉइंट, दो टच पॉइंट, आपने 100 रुपए को सपोर्ट का नाम दे दिया, ठीक है। बट अगली बार मार्केट क्या करता है, इसको तोड़ के नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर आता है, उसके बाद फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, अब तक जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। मुझे यहाँ पे दो टच पॉइंट्स दिख गए, तो अब मेरे लिए 100 रुपए का पॉइंट जो है, अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है स्ट्रॉन्ग। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सिंपल है। तो चलो अब आप लोग को चार्ट पे भी दिखा देता हूँ मैं, एग्जांपल क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे टीसीएस का मैंने चार्ट ओपन करके रखा है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पे, एक सिंगल लाइन, ठीक है। अब मुझे देखना है मार्केट ने इसको टच कितनी बार किया। मैं ज्योमेट्री शेप्स में गया, एक बार टच किया और दो बार मार्केट ने टच किया, तो मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। बट इससे पहले क्या ये सपोर्ट था? क्या इससे पहले मैं कह सकता हूँ ये लाइन अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ से मार्केट गिरा, मार्केट ने यहाँ से टकरा के नीचे गिरा, तो इसके पहले रेजिस्टेंस था जो बाद में सपोर्ट बन गया, ठीक है। अभी आगे और अच्छे समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको मैंने सिंपल वर्ड्स में समझा दिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट लेना, रेजिस्टेंस मतलब नीचे ढकेलना, रजिस्ट करना किसी चीज़ को, ठीक है। आपको इसको ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा। आपको ड्रॉ करने के लिए बस दो टच पॉइंट चाहिए। अब मैं इसको इतना कम क्यों समझाया, क्योंकि आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, देखना भी आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो, मैंने आपको अभी एसएनआर बताया जिसे कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मैं बताऊंगा आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है। आप सबको पता है, आप चीज मुझे बताओ, स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक प्राइस 100 का है, 200 का है, 500 का है, कोई स्टॉक प्राइस 500 रुपए का है। अगर मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे और बोलूं कि ये प्राइस है 450 रुपए का, तो कितनी बार मार्केट में ऐसा होगा कि मार्केट गिरता हुआ आए, एग्जैक्ट 450 को टच करके ऊपर भाग जाए, गिरता हुआ है एग्जैक्ट 450 को टच करके ऊपर भाग जाए। ऐसे होने के चांसेस हैं बहुत कम, 1 से 2% बार ऐसा होता है। खास करके आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पे। तो होता क्या है रियल में मार्केट में, फिर शिवांग भाई मैं आपको बताता हूँ रियल में क्या होता है। प्राइस गिरता हुआ आया, हल्का नीचे गया, उसके बाद ऊपर चला गया, फिर प्राइस आया, हल्का ऊपर आया, ऊपर से ही भाग गया, उसके बाद जब प्राइस नीचे आया, हल्का और नीचे गया, और यहां से ही ऊपर भाग गया। तो हमने यहां पे क्या देखा कि प्राइस जो है 454 रुपए भी जा रहा है, 451 रुपए भी जा रहा है, सॉरी नीचे हमने उल्टा लिख दिया, 454 रुपए ऊपर की तरफ जा रहा है, और 446 रुपए नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब प्राइस 2 से 4 रुपए का एक रेंज बना रहा है। रेंज बनाने को क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, एक जोन क्रिएट कर रहा है। तो मेरे लिए जो सिंगल लाइन थी, उससे अच्छा मेरे लिए मैं एक यहाँ पे ये क्रिएट ना कर लूँ, ऐसा बॉक्स टाइप, ये बॉक्स में क्रिएट कर लिया। इस बॉक्स का मतलब क्या है, मुझे पता है प्राइस नीचे भी आया, प्राइस ऊपर भी रह गया, तो मुझे दो टच पॉइंट्स मिल गए। तीसरी बार प्राइस हल्का नीचे जाके रिवर्स कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे इंडिकेशन है, मैं एक्टिव बैठा हूं कि मेरे पास एक जोन है कि 446 से 454 तक मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अब इसे सपोर्ट नहीं कहेंगे, इसे एडवांस लैंग्वेज में कह देते हैं कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन पड़ा हुआ है। एक डिमांड जोन है जिसकी प्राइस रेंज क्या है, 554 से लेके 546 तक, इस बीच प्राइस आएगा तो मैं एक्टिव रहूंगा अपनी ट्रेड्स के लिए। तो मैंने एक जोन क्रिएट किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं टीसीएस के चार्ट पे गया था, मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने आप लोग को लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी। जो लाइन पे आपको, अगर ध्यान से देखो, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पे आपको कितनी कैंडल्स दिख रही है जो टच हुई हैं, नहीं हुई हैं, हल्का गैप है बीच में, आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा होगा। अब मैं इस लाइन को हटा दूं, मैं यहां से आके रेक्टेंगल टूल यूज करके यहां से एक जोन क्रिएट करूं, ये मैं एक जोन क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। अब इस जोन में क्या मेरे सारे टच पॉइंट्स एक्टिव हो रहे हैं? क्या मुझे जितने टच पॉइंट चाहिए मुझे वो टच पॉइंट्स मिल रहे हैं इस जोन में? बिल्कुल मिल रहे हैं। ध्यान से देखो,
मैंने कितना ईजिली बना दिया। अब मुझे यहाँ पे टच पॉइंट्स क्या मिला, पहला ये टच पॉइंट मिल गया कि मार्केट यहाँ से रजिस्ट होकर नीचे गिरा था, दूसरी दो कैंडल्स यहाँ पे मिल गई, तीसरी कैंडल की विक यहाँ पे मिल गई। तो मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई जोन बन चुका है जहां से मार्केट गिर के ऊपर जा रहा है बार बार। अगले पार्ट में समझना है हमें कि हम लोग इसको ट्रेड कैसे करना है। अभी बस इतना समझो कि हमें इसे यूज कैसे करना है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो ये सामने आप लोग एग्जांपल बहुत प्यारा सा है। अगर मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस देखना है तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मार्केट ने ऊपर यहाँ से रजिस्ट किया खुद को, आप ध्यान से देखो। बट क्या आपको यहाँ पे टच पॉइंट्स मिल रहे हैं? मार्केट एक बार गया नीचे गिर गया, आपको टच पॉइंट्स नहीं मिले। तो इस केस में आप क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को नहीं ड्रॉ करोगे, अब आप ड्रॉ करोगे एक जोन। आप यहाँ पे आ गए, आपको पता है मार्केट यहाँ से गिरना चालू हुआ और उसने एक जोन क्रिएट किया। अब क्या आपके जोन में सारी कैंडल्स आ चुकी हैं? बिल्कुल आ गई हैं। आपके लिए स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है। एक रिजेक्शन मिला, दूसरी बार मिला, तीसरी बार मिला, तो कह सकते हो आपके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो आप सिंपल एक लाइन ड्रॉ करके कभी भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते हो। उसके लिए आप एडवांस टर्म यूज करने लग गए हो। अगर आप सपोर्ट निकालना है तो आप सपोर्ट की जगह आप यूज करोगे कौन सा टर्म, कि आप डिमांड जोन निकाल रहे हो। इसका सेम अपोजिट, अगर आपको मार्केट में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस, तो आप रेजिस्टेंस नहीं करोगे। अब आप मार्केट में लिखोगे कि आप स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन फाइंड कर रहे हो, कि मार्केट में कहां से सप्लाई स्टार्ट हुई, कहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। ठीक है, सपोर्ट का मतलब डिमांड कहां से आई, मार्केट कहां से भागा। रेजिस्टेंस का मतलब सप्लाई कहां कम हुई, मार्केट कहां से गिरा। इसको आप चाहो याद भी कर लो कि सपोर्ट का मतलब होता है डिमांड और रेजिस्टेंस का मतलब होता है सप्लाई। बहुत सिंपल था। मैंने आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन, क्लियर डिफरेंस दिया कि सिंगल लाइन की बजाय आप उसको एक जोन बना देते हो। जोन में आपको ज़्यादा टच पॉइंट्स मिलते हैं जो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देते हैं ट्रेड्स लेने के लिए। ठीक है, अब इसको ज़्यादा मत सोचो, मैं अभी आपको और इजीली एक्सप्लेन करूंगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। देखो, किसी को सिखाना कि ड्रॉ कैसे करना है बहुत सिंपल है। उसको यही बोल दो कि भाई आप एक ऐसी लाइन बनाओ जहां पे प्राइस कम से कम एक बार और दो बार टच हुआ हो, बस ये ड्रॉ करना है। तो आपको कोई नौसिखिया भी होगा, चार्ट पे आएगा तो वो ये जो लाइन है, इस लाइन को लेके ऐसे ऐसे ड्रॉ करेगा तो उसको कहीं भी लगा देगा। तो कहेगा देखो भैया यहाँ पे मार्केट दो बार आया, मार्केट एक बार आया, मार्केट दो बार आया, तो कहेगा भैया ये सपोर्ट है। तो ये तो बहुत ईजी और बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जो प्राइस है वो आपके ड्रॉ किए हुए जोन पे, ड्रॉ किए हुए रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे आके क्या कर सकता है, हमें उसी बेस पे डिसीजन लेना है। देखो, प्राइस अगर ऊपर से आ रहा हो गिरता हुआ तो यहाँ पे क्या करेगा, खुद दिमाग लगाओ। सिर्फ यहां पे तीन चीजें कर सकता है। पहला, वापस ऊपर जा सकता है। दूसरा, गिरते हुए नीचे आ सकता है दोबारा से। तीसरा, इसी के पास आसपास चिपक के रह जाए साइडवेज। कोई चौथी चीज तो कर नहीं देगा कि प्राइस उल्टा चलना लग गया, नहीं, प्राइस तीन में से कोई एक चीज करेगा। अब हमें तीनों को समझ के अपना सेटअप फाइंड करना है और इन पे ट्रेड करके पैसा कमाना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, हाउ टू यूज जोन्स फॉर ट्रेड। जोन को कैसे यूज करें ट्रेड करने के लिए, चलो समझते हैं। आप लोगों को फिर से बता देता हूं। आपने एग्जांपल के लिए एक जोन बना रखा है छोटा सा, प्राइस ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, यहां प्राइस आया। प्राइस के यहां करने के चांसेस क्या क्या है? पहला, दोबारा ऊपर चला जाए जहां से आया है। दूसरा, गिरता ही रहे, स्ट्रॉन्ग गिरे। तीसरा, उसी में चिपक के एक रेंज बना के रह जाए। ठीक है, तो जब रेंज में रह जाएगा तब तो हमें ट्रेड मिलेगा ही नहीं, हमें ट्रेड करने कोई लॉजिक नहीं, प्रॉफिट लॉस हमारा होगा नहीं। सिंपल सी बात है। तो हमारा प्रॉफिट लॉस होगा इन दो सिनेरियो में, या तो वो ऊपर जाए या तो वो नीचे जाए। या तो हम बाय करके कमा लेंगे या तो हम सेल करके कमा लेंगे। अगर आप इतने बिगनर और आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि बाय करके तो कमाता है इंसान, सेल करके कैसे कमाता है, तो आप जाओ पहले मेरी वीडियो चेकआउट करो, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग, और मेरी स्टार्टिंग के जो सीरीज के पार्ट थे उनको अच्छे से देख के आओ, वरना आपके लिए वीडियो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बाकी जिन्हें समझ में आ रहा है वो वीडियो में बने रहे। ठीक है, तब अब आपको यहाँ पे करना क्या है, तीन चीजें आपको करनी है जो सिंपल सिंपल सी होती हैं। पहला, आपको वेट करना है ब्रेकआउट का, उसके साथ आपको एक रीटेस्ट मिले। कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग मैं नहीं करता हूं, ना ही सिखाता हूं, ना कहीं भी जाना कोई नहीं सिखाएगा। दूसरा, आपको क्या करना है, मार्केट वहां से रिवर्स करे, रिवर्सल दिखाए, तब आपको ट्रेड करना है। तीसरा क्या करना है, मार्केट वहां पे एक ट्रैप क्रिएट करे,
अभी एक्सप्लेन करूंगा लाइव चार्ट पे भी, पहले समझ लो यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या समझाया, ये आपका है जोन एक, ठीक है। सबसे पहला हम पॉइंट लेने वाले हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। मार्केट यहां चला आ रहा है, ऊपर ऊपर चला आया, ऊपर चला आया। अब जोन बनाने के बाद क्या होगा, आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया कि यहाँ पे दो टच पॉइंट्स थे रिसेंट में, तो आपने इसको ऑलरेडी बना के रखा है कि मेरे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, या फिर स्ट्रॉन्ग मेरे लिए क्या है, ये सप्लाई जोन है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी नाम दे दो, नाम याद करने से मतलब नहीं, उसका आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अब मार्केट यहाँ आके तीन चीजें कर सकता है, या तो पहला गिरेगा, या तो दूसरा और भागेगा, या तो तीसरा चिपक के रह जाएगा साइडवेज। बट आप यहाँ पे एक्टिव बैठे हो, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, मार्केट एक ऐसी कैंडल बनाया स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे मार्केट ने आपको दिखा दिया क्या, ब्रेकआउट दिखा दिया। उस केस में अब आप क्या करोगे, ब्रेकआउट में क्या डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस और रिस्की होते हैं। अभी समझाता हूं क्यों होते हैं। अब मार्केट ब्रेकआउट तो किया, उसका एक कैंडल और बनाया, फिर उसने एक अगली रेड कैंडल बना दी। रेड कैंडल कहां पे क्लोज होती है, आपके एग्जैक्ट उसी जोन पे जो आपने बना के रखा है। तो अब उसके लिए क्या वो रेजिस्टेंस होगा? नहीं, अब उस रेड कैंडल के लिए वो सपोर्ट का काम कर रहा होगा। अब उसने उसको सपोर्ट दिया, सपोर्ट देने के बाद फिर मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनी और एक और ग्रीन कैंडल बनी, तब आपके लिए ये होगी एंट्री कैंडल। एंट्री कैंडल। अब इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं। इस पैटर्न को बोलते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। मतलब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड करना नहीं, अभी समझाऊंगा इस वर्ड से, ट्रैप से, कि डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड क्यों नहीं करना होता है। अभी बस समझो पहला टॉपिक, कि ब्रेकआउट जब मार्केट दे ऊपर की तरफ, उसके बाद एक कैंडल से, दो कैंडल से, या फिर तीन चार कैंडल से जिस जोन को उसने ब्रेक किया था, ये जो जोन ब्रेक हुआ था, उस जोन को दोबारा से टेस्ट करने आए, मतलब उसको रीटेस्ट करने आए। रीटेस्ट करने के बाद अगली कंफर्मेशन आपको कैंडल मिलेगी, आपको उस पर एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस आपका यहां पे कहीं प्लेस होगा, और आपका टारगेट होगा प्रीवियस स्विंग हाई, ठीक है। अगर आपको कैंडल्स के बारे में नहीं पता, किस कैंडल पे एंट्री कैंडल होती है, कौन सी कैंडल कंफर्मेशन होती है, तो आप जाओ मेरा एंट्री वाला कैंडलस्टिक वाला वीडियो देख के आओ, ठीक है। अगर आपको पता है तो इसमें आप आगे कंटिन्यू करो इस वीडियो को। तो आपको ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का मतलब पता चला कि मार्केट किसी चीज को ब्रेक करे, इस जोन को मार्केट ने ब्रेक किया, सिंपल सी बात है, ये जोन को, उसके बाद उसे जब रीटेस्ट करने आएगी तब हम एंट्री बनाएंगे। इससे अगर आप और एडवांस बोलोगे तो हम इन सबको एन पैटर्न भी बोलते हैं, कि मार्केट में एन पैटर्न बन रहा है। बट हमें एडवांस नहीं बनना, हमें सिंपल बनना है, सिंपल चीज समझनी है, उनको सीख के ट्रेड करना है। ट्रेडिंग सिंपल रखो, फैंसी मत बनाओ। तो हमने ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट समझा। अब भैया अगर अपोजिट तरफ हो रहा है, अगर मार्केट गिर रहा है तो भी, वो भी समझा देता हूं मैं। ये आपके लिए अपर जोन है एक, ठीक है। सॉरी ज्यादा ऊपर बन गया, 1 सेकेंड, ठीक है। ये मार्केट में एक अपर जोन है, इसको हटा देते हैं सब कुछ। अब सेल साइड का हमें प्लान करना है। मार्केट यहां से गिरता हुआ चला आ रहा है, ये मार्केट ने बड़ी सी रेड कैंडल बनाई। आपके लिए ये जोन क्या है, आपके लिए ये रेजिस्टेंस जोन है, या फिर कह सकते हैं आपके लिए एक रेजिस्टेंस है जो स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, ठीक है। क्या डायरेक्ट ब्रेकआउट आया है आप एंट्री करोगे? मैंने सिखाया है, बिल्कुल नहीं करोगे। अभी लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा और आपको श्योरिटी हो जाएगी। अब मार्केट रीटेस्ट करेगा, मतलब मार्केट यहां पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, एक और ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। अब इस ग्रीन कैंडल ने यहां पे क्या लिया, जो आपका सपोर्ट एरिया था, सॉरी गलती हो गई मुझसे, रियली सॉरी फॉर दैट, ये आपका सपोर्ट था जो ब्रेक होगा, ठीक है। अब जो सपोर्ट था, क्या वो ग्रीन कैंडल के रेजिस्टेंस का काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। उसके बाद आप देखते हो मार्केट में एक रेड कैंडल बनती है, तो ये होगी आपके लिए इस बार एंट्री कैंडल। जहां पे आप एंट्री करोगे, यहां पे आपका एसएल प्लेस होगा, और आपका टारगेट होगा प्रीवियस स्विंग हाई। मार्केट ने रीटेस्ट कैसे किया, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसी जोन पे दोबारा गया, फिर वहां से दोबारा घूम गया, तो हम इसे कहते हैं एक रीटेस्ट, ठीक है। कि मार्केट ऐसे आके ऐसे एक पैटर्न बनाए, उसे रीटेस्ट करना कहते हैं। कि कोई एक जोन है एग्जैक्ट, उसको मार्केट ब्रेक करे, फिर उसी जोन को टेस्ट करके वापस वहीं से बाउंस बैक कर जाए, तो उसे सिंपल वर्ड्स में कहते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। ये पहला था। चलो चार्ट्स पे देखते हैं क्या हमें कोई एग्जांपल मिलता है। मैं चाहूं तो इसको पीडीएफ में पढ़ा सकता हूं, बट आपके सामने लाइव फाइंड करूंगा, जिससे आपको भी थोड़ी चीजें समझ में आए। कोई हम लोग ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट देखते हैं।
देखो यही एग्जांपल आपके सामने है जो टी का चार्ट ओपन है। सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है एक जोन। आपको पता है कि मार्केट ने कल पूरे दिन, ये पूरा दिन था, मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस बना रखा है इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, ये एक आपका जोन है। आप देख रहे हो मार्केट स्ट्रांगली ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा है, मार्केट चढ़ता हुआ गया, इसी जोन से गिरा और फिर पूरे दिन मार्केट साइडवेज रह गया। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा जोन है जहां काफी हैवी बायर्स और सेलर्स लड़ाई कर रहे हैं और सेलर्स ने मार्केट को गिराना चालू कर दिया। तो ये एक आपके लिए हैवी जोन हो गया, तो आपके लिए रेजिस्टेंस है। अब आप नेक्स्ट डे देखते हो क्या होता है। पहली कैंडल बनती है 9:15 की, ये वाली। ठीक है, सीधा ऊपर ब्रेकआउट देते हैं, गैप अप खुलता है। तो यहां पे ब्रेकआउट हो गया क्या जोन का, ध्यान समझ रहे हैं मेरी बात, क्या जोन का ब्रेकआउट हो गया, मैं बताता हूं। ये आपका जोन था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया पहली कैंडल के साथ। फिर क्या मार्केट उस जोन को रीटेस्ट करने आया, बिल्कुल आया। क्या एग्जैक्ट आपके पिन पॉइंट पे मार्केट ने रीटेस्ट किया इस कैंडल से, बिल्कुल किया। तो स्ट्रक्चर बना आपका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। तो क्या आप यहां पे एंट्री पकड़ोगे कहीं, बिल्कुल करोगे। अब आप कैंडल देखते हो, अगली ग्रीन बनती है, आपने क्लिक किया, स्टॉप लॉस आपका इसके जोन के नीचे होगा और आपका टारगेट होगा 1:2 का, जो आपको विद इन 2 कैंडल्स अचीव हो गया। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का, कैसे काम करता है, कैसे इसको फाइंड करना है। ठीक है, ये था हमारा अभी का पहला टॉपिक जो हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब चलो अगला समझते हैं, रिवर्सल क्या होता है। ठीक है, रिवर्सल जो उसका वर्ड है वही उसका मतलब है, रिवर्स कर जाना। ठीक है, सिंपल सा इंग्लिश का वर्ड है रिवर्सल, मतलब कोई चीज रिवर्स होनी। पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग डाउन साइड का। ये आपने एक बना रखा है इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, मार्केट बढ़िया यहां से गिरता हुआ चला आ रहा है, कैंडल्स कैंडल्स बना रहा है, कैंडल बनाया, कैंडल बनाया। अब यहां पे आपने एक केस तो सीख लिया कि मार्केट अगर और गिरेगा तब वो मतलब ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट। अगर वो वापस से वहां पे रीटेस्ट करता है, उसके बाद एक कैंडल बनाता है, तब हम रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे। तो आपने ये चीज समझ ली। अब अगली, अगर मार्केट ब्रेकआउट ना करे तब क्या होगा, अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा तब क्या होगा, तब मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, कि वापस चढ़ के मार्केट ऊपर जाने वाला है, उसे कहते हैं रिवर्सल ट्रेड। आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन या फिर आपको स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मार्केट का फाइंड करके रखना है। वहां पे मार्केट आए, आपको रिवर्सल दिखाए। रिवर्सल कैसे दिखेगा, आपको एटलीस्ट 2 ग्रीन कैंडल, अगर नीचे से ऊपर जाना होगा तो मतलब मार्केट ग्रीन होगा, तो रेड कलर में मार्केट आ रहा होगा, एग्जैक्ट वहां से घूम रहा होगा, तो आपको 2 ग्रीन कैंडल, जिन्हें हम लोग कंफर्मेशन कैंडल भी कहते हैं, सीसी, मिलने के बाद आपकी उनके टॉप पे होगी एंट्री, आपकी होगी एंट्री। और जहां से मार्केट गिरना चालू हुआ था वो होगा आपका टारगेट जोन, और इसी के सेम नीचे आपका होगा एसएल प्लेस। ठीक है, ये था सिंपल सा रिवर्सल पैटर्न। अभी और से समझा दूंगा, एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। अब इसको एक और चीज बोलते हैं, अगर ये आपका ये जोन है और मार्केट यहाँ पे ऐसा गिरता हुआ चला आ रहा है, एग्जैक्ट यहीं से घूमना स्टार्ट कर दिया, आपने यहाँ के ट्रेड पकड़ा, आपने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया और ये आपका स्टॉप लॉस था, तो इसको हम लोग एडवांस लैंग्वेज में कहते हैं वी शेप, वी शेप रिकवरी। कभी आपने सुना होगा न्यूज चैनल वगैरह पे कि मार्केट में वी शेप रिकवरी आई, मार्केट बहुत तेजी से घूम गया। और रिवर्सल एक लौता ऐसा पैटर्न है जो आपको काफी बड़े बड़े प्रॉफिट दे सकता है। अगर आपने एक बार रिवर्सल पकड़ना सीख लिया तो आपके लाइफ में समझ लो ट्रेडिंग की आधा खेल खत्म। आप इंडियन करो, क्रिप्टो करो, फॉरेक्स करो, हर जगह ये तीनों चीज काम करती हैं। कौन सी तीनों चीज, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, रिवर्सल, ट्रैप, तीनों काम करेगा। ठीक है, अगर आपको कैंडल समझ में नहीं आ रही हैं, कौन सी कैंडल पे बाय करना है, कॉम्बिनेशन क्या है, या फिर डीसीसी क्या है, डबल कैंडल कंफर्मेशन, तो जाओ कैंडल का वीडियो देख के आओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके अपोजिट। अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया, सेम आप लोग लिख लो सेकंड नंबर पे। अगर मार्केट में रेजिस्टेंस के पास गया, मतलब जहां उसका सप्लाई जोन है, एक आपने जोन बना रखा है जो काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, मार्केट नीचे से चढ़ता हुआ चला जा रहा है, एग्जैक्ट यहां पहुंचा, मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर दिखाया और एक और कैंडल बनाई बुलिश बियरिश इनगल्फिंग, तो आपको यहां पे क्या मिला, आपको यहां पे मिला डीसीसी, डबल कैंडल कंफर्मेशन, जिसे हम लोग इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं। आप यहां पे अपनी एंट्री प्लान करोगे, इन दोनों के ऊपर, जोन के ऊपर होगा आपका स्टॉप लॉस प्लेस, और मार्केट जहां से चढ़ना स्टार्ट किया था वो होगा आपका टारगेट एरिया। मार्केट यहां पे क्या किया, सीधा ऊपर गया, रिवर्स हो गया, रिवर्सल दिखा रहा है, आपने यहीं कहीं एंट्री पकड़ के यहां प्रॉफिट कमा लिया, तो इसे कहते हैं रिवर्सल ट्रेड।
आओ देखते हैं मार्केट में कैसे फाइंड करते हैं। पहले सारी ड्राइंग्स रिमूव कर लेता हूं मैं। लाइव फाइंड कर रहा हूं जिससे आप लोगों को थोड़ा और अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। बहुत अच्छे। मार्केट में रिवर्सल, देखो कितना पैसा टप मिला है मुझे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जोन देखा मैंने। जोन कैसे बनाया, मार्केट में प्रीवियस टाइम यहाँ से हरकत होना स्टार्ट हो गई थी। ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, यहाँ पे आपके दो एग्जांपल्स बन रहे हैं, आप दोनों समझेंगे। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग जोन है। मैंने जोन कैसे स्ट्रॉन्ग किया, पहला टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट, और उसके बाद मार्केट कितना बड़ा गिरा है, तो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, अब फ्यूचर में मैं आ गया इस पर ट्रेड करने के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ, मार्केट बहुत तेजी से चढ़ना चालू करता है। मार्केट यहां से चढ़ना स्टार्ट करता है और एग्जैक्ट मेरे जोन पे आके एक भी बार ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, ऊपर विक बनाता है और मार्केट अंदर आ जाता है। अंदर आने का मतलब क्या है, मेरे लिए यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट। कौन सी एंट्री मेरे लिए, रिवर्सल की, कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला है नीचे। मुझे चाहिए दो कैंडल। क्या मुझे दो रेड कैंडल मिल गई टॉप पे, बिल्कुल मिल गई। यहां होगी मेरी एंट्री प्लेस। स्टॉप लॉस कहाँ, जोन के ऊपर कैंडल के पास हल्का सा। टारगेट कितना, 1:2। ट्रेड मेरा लंबा चला लंबा चला लंबा चला, मुझे प्रॉफिट मिला, बिल्कुल मिला। और अगर देखोगे ध्यान से तो ट्रेड जहां मैंने आपको सिखाया टारगेट रखना, कि मार्केट यहां से चढ़ना चालू किया था, तो क्या मार्केट वहां तक गया दोबारा, खुद देखो। मार्केट क्या यहां तक गया, आप यहां टारगेट रखोगे अपना, तो मार्केट वहां तक भी गिरा है। तो रिवर्सल सेटअप आपको 1:4.76 का रिवॉर्ड, मतलब खोने को 100 रुपये था और पाने को 450 रुपये। इतने बड़े बड़े ट्रेड्स आपको रिवर्सल दे सकता है अगर आपने एक बार इसको मास्टर कर लिया तो। ठीक है, सिंपल था। अब सबसे लास्ट और सबसे मेरा फेवरेट, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो होता है ट्रैप। कि ट्रैप का मतलब क्या होता है, उसके नाम में उसका मतलब है ट्रैप, फंसाना, लोगों को झांसा देना। ये एक आपका जोन है। ठीक है, तीसरा नंबर इसको मार्क कर लो। अब आपने दो चीज समझी, मार्केट गिरता हुआ आया, अगर लगातार गिरेगा तो हमें एंट्री नहीं करनी है। अगर वो वहां से रीटेस्ट कर ले, उसके बाद हमें एंट्री प्लान करनी है। पहला तो आपने ये सीख लिया। दूसरा, मार्केट गिरता हुआ आया फिर यहां से ऊपर घूम गया, तो आपको यहां पे एंट्री कर लेनी है और प्रॉफिट बुक करना है, रिवर्सल। तीसरा क्या होता है, मार्केट गिरा, गिरने के बाद उसने ग्रीन कैंडल बनाई, एक और ग्रीन बना दी, बट इस बार जो ग्रीन कैंडल बनी वो उसके जोन के ऊपर क्लोजिंग हो गई। रीटेस्ट में क्या होगा, इस जोन के नीचे क्लोजिंग होती, मतलब कैंडल यहां कहीं क्लोज होनी चाहिए थी, बट इसमें अंदर क्लोज हो गई। एक तरीके से क्या हुआ यहां पे समझो, हुआ ये कि जो लोग यहां से सेल कर रहे थे, जो सेल कर रहे थे, या फिर जो ब्रेकआउट समझे कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आ चुका है, यहां पे ये ब्रेकआउट है, उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो उन सबका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस यहां कहीं प्लेस होगा। तो मार्केट ने वो स्टॉप लॉस उड़ा दिया, कैंडल बना के उड़ा दिया स्टॉप लॉस। तो सेलर्स जो सेल करके बैठे थे उनको नुकसान हो गया। बट आपके लिए क्या हो गया, ये एक ट्रैप हो गया कि मार्केट ने ब्रेकआउट करने का कोशिश किया बट ब्रेकआउट कर नहीं पाया, दोबारा अंदर आ गया। तो ये ट्रैप एक्टिवेट है। आपको यहाँ पे डीसीसी मिलेगी, डबल कैंडल कंफर्मेशन। आप यहाँ पे कहीं अपनी एंट्री प्लान कर लोगे और आपका प्रीवियस हाई जहां से मार्केट गिरना होगा वो आपका हो गया टारगेट एरिया। समझना, एक बार आपको और सिंपल समझा देता हूँ, ये सब हटाओ, एकदम सिंपल समझा देता हूँ। ये एक सिंगल लाइन समझो, ये आपका जोन है, इन स्ट्रॉन्ग जोन है। मार्केट यहां आया, यहां आया, ठीक है, मार्केट ने बढ़िया सा ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखा के सारे डिटेल्स ट्रैप हो गए कि मार्केट में ब्रेकआउट आया, मार्केट अभी बहुत तगड़ा गिरने वाला, यहां तक कहीं गिरेगा, सब ट्रैप हो गए। सबने यहां पे अपनी एंट्री प्लान कर ली, एंट्री प्लान करी। बट आप समझदार हो, आपने मेरा वीडियो देखा है, आपको पता है डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है। आपने एंट्री नहीं ली, तो जिन्होंने यहाँ एंट्री लोगी उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं प्लेस करके रखा होगा, अपना एसएल। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, एक और ग्रीन कैंडल। अब यहां पे क्या हुआ, अगर यहां से दोबारा एक रेड कैंडल मिलती है आपके जोन के नीचे, तो आप एंट्री करते, आपके लिए ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट हो गया। बट मार्केट ने रेड कैंडल की जगह एक ग्रीन कैंडल बना दी और इन लोगों का स्टॉप लॉस खा गया। अब मार्केट से ये वाले प्लेयर हो गए एग्जिट, सबका एसएल उड़ चुका है। मार्केट ने वहां पे क्या दिखाया, एक आपको ट्रैप दिखाया कि भैया ये ट्रैप हो गया है, यहां पे एक ट्रैप क्रिएट हो गया, ट्रैप। अब आपको पता है ट्रैप पे ट्रेड लिया जाता है।
तो आपने एक और कैंडल मिली जो होती है डीसीसी, डबल कैंडल कंफर्मेशन। आपने यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करी और प्रीवियस आपका जो हाई था वो आपका था टारगेट। स्टॉप लॉस आपका होगा इस जोन के नीचे। सिंपल सा ट्रैप होता है। ट्रैप ऊपर कैसे फॉर्म होगा? सेम तरीके से फॉर्म होगा ऊपर भी, कि मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश करी। ये आपका जोन है, मार्केट नीचे से चलता हुआ चला आ रहा है, सॉरी, मार्केट चलता हुआ चला आ रहा है, उसने ब्रेकआउट दिया, लोग एंटर हुए, रिटेलर्स घुस गए, उन सबका स्टॉप लॉस यहां कहीं प्लेस होगा, उन सबका एसएल। मार्केट, आपको पता है, समझदार हो आप डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करते हो। आपने वेट किया, मार्केट में एक कैंडल, एक और कैंडल, अगर यहां पे ग्रीन कैंडल बनती तो आपकी एंट्री होती ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट में, बट ग्रीन नहीं बनी वहां पे एक बढ़िया सी रेड कैंडल बन गई, एक और रेड कैंडल। अब आपको यहां पे क्या मिल गया? आपको यहां पे मिल गया डीसीसी। अब आप एंट्री करोगे यहां पे अपनी, और ये आपका जो प्रीवियस लो होगा वो होगा आपका टारगेट। इसे कहते हैं ट्रैप। आओ देखिए मार्केट में है कि नहीं, लाइव दिखाता हूं आप लोगों को। यहां हम लोग मार्केट में आ गए, 1 सेकेंड, ठीक है। पहले सारी ड्राइंग्स रिमूव कर लेते हैं, मैं लाइव फाइंड करता हूं जिससे आप लोग को थोड़ा फील लगे वीडियो में भी कि भाई कुछ तो अच्छा समझ में आ रहा है। पहले आप लोग को अच्छा जोन बनाना होगा कि मार्केट में अच्छा जोन का है, फिर हम लोग ट्रैप फाइंड करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, चलो समझते हैं। ऐसे आप लोगों को भी बैक टेस्टिंग करनी है, तभी आप लोगों को सब समझ में आएगा। सिर्फ वीडियोस देखने से इंसान का माइंड को मैसेज जाता है मैंने सीख लिया, बट वो रियल में सीखा नहीं होता है, ठीक है। एक अच्छा ट्रैप देखते हैं, मार्केट में ट्रैप कहाँ बना देखते हैं। 1 सेकेंड, मार्केट में ट्रैप कहाँ बना? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोग को अगर कोई ट्रैप दिखा जो मैंने मिस कर दिया हो, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ये काफ़ी बड़ा ट्रैप बन जाएगा, ये काफ़ी स्मॉल है। ये मार्केट का एक ट्रैप मुझे दिख गया, ठीक है, सिंपल सा है। अब मुझे मार्केट में एक ट्रैप दिख रहा है, जो ट्रैप यहां पे बन रहा है। इसको देखो, मैं एक जोन क्रिएट करता हूं, ज्योमेट्री शेप्स में जाता हूं, रेक्टेंगल बनाता हूं। ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस कैसे है वो भी एक्सप्लेन करता हूं। अभी मैंने किस बिहाफ पे मार्क किया। अब आप देखो, आपको मार्केट कितना पता होगा? आपको मार्केट पता होगा इतना। अब आगे लाइव होगा, इतनी देर में क्या हो गया आप ध्यान से देखना। मार्केट ने एक जोन बनाया, एक जोन, मार्केट सीधा ऊपर आ रहा था, नीचे से गिरा, फिर एक बार गिरा, तो आपके लिए दो टच पॉइंट मिल गए, मतलब आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस में मार्केट क्या करेगा? या तो ब्रेकआउट देगा तो रिवर्सल, या फिर मुझे ट्रैप बना के देगा। अब यहां देखो मार्केट में कैंडल बनी ग्रीन ग्रीन, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर आप करते भी हो तो आपने यहां पे एंट्री कर ली, आपने देखा ब्रेकआउट, आपने एंट्री कर ली। अब मार्केट ने क्या किया? आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया, उड़ा दिया ना। सामने लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं, आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया मार्केट ने। अब आप समझदार हो, आपने मेरी वीडियो देख रखी है, आपने एंट्री नहीं ली डायरेक्ट ब्रेकआउट पे, आपको दिखा यहाँ पे ट्रैप, आपको मिल गई डबल कैंडल कंफर्मेशन, आपने इस पे क्या किया? एंट्री कर ली, डीसीसी आपको मिल गई, आपका स्टॉप लॉस इस जोन के हल्का सा ऊपर होगा और आपका टारगेट 1:2 का होगा, या फिर जो प्रीवियस हाई होगा। अब क्या देखो, आपको मार्केट में टारगेट मिला। आप देखो, ये आपकी एंट्री कैंडल है, ये आपका स्टॉप लॉस है। क्या आपको मार्केट में टारगेट मिला? बिल्कुल मिला। तो ट्रैप ऐसे काम करता है, ठीक है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आप इसको ब्रेकआउट समझ के ट्रेड करते तो आप भी बाकी लोगों की तरह यहां पे फंस जाते। आपका स्टॉप लॉस यहां के प्लेस होता, आप भी जाके अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें समझा दी हैं एकदम इजी लैंग्वेज में। फिर भी आपको अगर कुछ लग रहा है ऐसा मिसिंग है, आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, कैसे ड्रॉ करना है, मैंने आपको ये सिखाया। जहां से मार्केट घूम रहा हो एटलीस्ट हमें दो टच पॉइंट चाहिए, दो टीपी, दो टच पॉइंट चाहिए। अगर आपको टच पॉइंट सिंगल लाइन पे नहीं मिलते हैं तो आपको उन्हें जोन बनाना होता है। आप एक रेक्टेंगल बॉक्स यूज करते हो जहां टच पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें भी आपको एटलीस्ट दो टच पॉइंट चाहिए, तब उन्हें सप्लाई जोन, डिमांड जोन कहते हैं। ये दोनों बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट थे, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट थे। टफ था इसमें थोड़ा सा ये, जिसमें मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई। पहला ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, दोनों हमेशा साथ में ही काम करना है, अकेले कोई काम नहीं आएगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया क्या? रिवर्सल पैटर्न, जो आपको बड़े बड़े टारगेट दिला सकता है, रिवर्स करना। फिर मैंने आपको बताया ट्रैप, जो मेरा फेवरेट है, जिसमें आपको काफी ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, कि आपका विन रेट काफी हाई होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ही नहीं बल्कि उन्हें सही तरीके से यूज करना भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आप मेरी ट्रेडिंग सीरीज बेसिक टू एडवांस का कोई भी वीडियो मिस ना कर दो।
अब आप लोगों के लिए छोटी सी अनाउंसमेंट। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग को लेके काफ़ी सीरियस है, जिन्हें लगता है सिर्फ यूट्यूब से काम नहीं चलने वाला, मुझे लाइव क्लासेस, लाइव मेंटोरशिप भी चाहिए। तो आप लोग को उसकी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं हर संडे को लाइव क्लासेस करता हूँ जो 2 घंटे की होती है, जिसमें आप लोग के लाइव डाउट्स क्लियर करता हूँ और आप लोग को ट्रेडिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूँ, कोई कंडीशन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। तो बस आप लोग जाओ, डिटेल चेक करो, मुझे इंस्टा पे डीएम करो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आया हो। आप लोग से मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लर्न, प्रैक्टिस एंड अप्लाई।